So everyone wants to fulfill his or her desire in his or her life. तो बचपन में हर इंसान जब छोटा होता है तो उसके कुछ अरमान होते हैं। वो सोचता है बड़ा होके मैं डॉक्टर बनूं, कोई सोचता है मैं बड़ा होके इंजीनियर बनूं। तो हर इंसान की अलग अलग चाह रहती है बचपन में। वो बढ़ना चाहता है और उसी हिसाब से वो मेहनत करता है। और जब मेहनत करता है वो समय उसका आ भी जाए, और जब आता है उसका समय तो वो बिजी हो जाता है। बिजी होते होते वो मैच्योर भी हो जाता है। समय निकलता जाता है लेकिन फिर भी उसे किसी न किसी चीज की तलाश रहती है। वो सोचता है ऐसी क्या चीज है जो उसकी कमी है। वो अंदर ही अंदर अपने आप को खोजता रहता है और सोचता रहता है कि मुझे क्या चाहिए। वो समझ नहीं पाता, समय निकल जाता है फिर, लेकिन वो समय आता है और वो सोचता है हाँ किसी न किसी चीज की कमी है। और उसी वक्त when he sit or she sit idle and feel loneliness, तो वो यादों की सफर में बैठता है और उसके दिमाग में चलता रहता है। और जब वो फील करता है तो उसे समझ में आता है क्या, जैसे हम बचपन में छोटे रहते हैं और काफी दोस्त हमारे सामने दिखाई देते हैं। जब टिफिन का समय होता है तो एक दूसरे का छीन के खा लेते हैं और एक दूसरे के साथ नाचते थे, खेलते थे, बड़ा आनंद लगता था। वो समय अलग था। देखिए रिश्ते कई हैं लेकिन दोस्ती ऐसा रिश्ता है जो हमें जीवन भर यादगार रखता है। जैसे बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग जब बनाई जाती है तो उसमें सैंड लगता है, सीमेंट लगता है और स्टोन लगता है। तो सब अपनी अपनी जगह है। उसी तरह फैमिली भी अपनी जगह है और दोस्ती भी अपनी जगह है। देखिए जीवन में जब हम जन्म लेते हैं तो कुछ रिश्ते बन के आते हैं और कुछ रिश्ते हमें बनाने पड़ते हैं। और रिश्ता कैसे बनता है? रिश्ता जब भी बनता है जब हमारे अंदर सेल्फिशनेस ना हो और हमारे अंदर वो प्रेम हो उसके प्रति, और हमारे अंदर ओपननेस होना चाहिए। हमारे अंदर हमेशा एक दूसरे के प्रति विश्वसनीयता होनी चाहिए। हमें सम्मान देना चाहिए और हमें भरोसा रखना चाहिए। भरोसा तभी आता है जब हमारे अंदर वो प्रेम की गांठ हो, जोड़ ऐसा हो कि हमारे जीवन में वो कभी रस्सी की तरह टाइट होना चाहिए और वो टूट ना सके। जैसे क्या होता है, रिश्ता तो हम निभाते हैं लेकिन कभी कभी उन रिश्तों में दरार आ जाता है। जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं और वादियां हमें बहुत अच्छी लगती है, पहाड़ रहते हैं तरह तरह के, और अचानक से मान लो आप वो भूचाल आ जाए और भूचाल से वो जो पहाड़ है वो तितर बितर हो जाए, चूर चूर हो जाए, तो फिर क्या होगा, वो पहाड़ों में दरार आ जाएगा। और जब पहाड़ों में दरार आ जाती है तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। उसी तरह रिश्ते या फ्रेंडशिप में अगर दरार आ जाए तो वो ज्यादा दिन तक टिकते नहीं। तो युगों युगों तक, युगों युगों से वो दोस्ती, कौन सी दोस्ती? कृष्ण सुदामा की दोस्ती। अब युग तो बीत रहे हैं लेकिन फिर भी उन इतिहास को पन्नों में वो लिखा जा रहा है कि कृष्ण सुदामा की दोस्ती आज तक बरकरार है। जो हम सुनते हैं, बचपन में सुनते हैं और बड़े तक, जब तक हम नहीं मरते वो कहानी, वो कथा हम सुनते जाते हैं। जैसे उनकी दोस्ती कैसे बरकरार रही, उनकी दोस्ती में इतने कीमतपन कैसे था? कीमतपन इसलिए था कि उनमें नो प्रॉफिट इन्वॉल्व था, यानी बिना फायदे वाली दोस्ती। जब सुदामा जब आए द्वारका तो द्वारपाल से कहते हैं कि मेरे श्री कृष्ण मित्र से मैं मिलना चाहता हूं। तो कपड़े छितर बितर रहते हैं। द्वारपाल ये सोचते हैं कि अरे ये कैसे हो सकता है दोस्त, तो उसको धक्का मारते हैं।
वो बेचारा गिर जाता है। वो ये नहीं सोचता है कि मेरा जो श्री कृष्ण है वो द्वारका का राजा है, इतना अमीर है। उसे ये समझ में आता है कि खाली दोस्त है मेरा। और जब श्री कृष्ण को पता चलता है तो वो दौड़ा दौड़ा आता है और उसे गले लगाता है। वो ये ऊंच नीच का फर्क नहीं जानता। श्री कृष्ण के अंदर हमेशा उनके प्रति प्रेम था और लालसा नहीं थी कोई कि हमें ये चाहिए, हमारा जो दोस्त है वो डॉक्टर है, हमारा दोस्त नेता है, या कोई लेन देन का नहीं था, या कोई बिजनेस की मीटिंग के कारण उससे लालसा थी। प्रेम था और हमेशा सम्मान रहता था एक दूसरे के प्रति, इज्जत करते थे वो। और श्री कृष्ण जैसा मित्र शायद ही कहीं पे। उनके अंदर कोई लालसा नहीं थी, वो प्रेम से ही वो रिश्तों को बना के रखे, क्योंकि उनके पास वो दिल का कनेक्शन था एक दूसरे के प्रति। जिस तरह एक ओरिजिनल इंसान होता है और एक रोबोट होता है। रोबोट सब काम कर देगा, मैं मानता हूं, लेकिन रोबोट के अंदर पत्थर रहता है, वो दिल नहीं रहता। लेकिन इंसान के अंदर वो दिल रहता है जो रिश्ता निभाता है। वो कनेक्शन, जिस तरह ऐसा कनेक्शन जुड़ता है उन रिश्तों में बनाने के लिए कि जब रिश्ता जुड़ते ही वो करंट आता है, वो स्पार्क बनता है, और स्पार्क बनते ही वो रिश्ता का नया जन्म होता है। लेकिन हम समझ नहीं पाते क्या होता है। कई बार हम रिश्तों से धोखा खा जाते हैं और हमें ये नहीं समझ पे आता कि हम क्या करें क्या नहीं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम इतना रिश्ता तरीके से निभा रहे थे, इतने प्रेम से निभा रहे थे, तो अचानक हमें धोखा क्यों मिला। क्योंकि कई बार हम रिश्तों को समझ नहीं पाते, उस दोस्ती को समझ नहीं पाते। और दोस्ती तब निभती है जब हमें साथ मिलता है। साथ वो स्वार्थीपन वाला नहीं कि बिजनेस में वो साथी बन जाए, पार्टनर बन जाए, या कहीं घूमने जा रहे हैं तब पार्टनर बन जाए, और पैसे में लेन देन हो तब पार्टनर बन जाए। वो पार्टनर नहीं, जब जिंदगी के हर मोड़ में आपके वो साथ खड़ा हो। जैसे मैं सिंगापुर गया था, सिंगापुर में मेरी एक फ्रेंडशिप हुई किसी के साथ बचपन में, और वो फ्रेंडशिप बरकरार रही। और हम एक समय ऐसा रहा कि हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। लेकिन समय बीतता गया, वो अपनी जगह बिजी रहा, मैं अपनी जगह बिजी रहा। लेकिन आज भी वो दोस्ती ऐसी है कि अगर हम एक दूसरे को फोन करते हैं तो वो रात को भी अपने घर से दौड़ा दौड़ा आएगा। क्यों? क्योंकि वो दिल का कनेक्शन है। दिल का कनेक्शन ना हो तो वो बेकार है। यानी दिल ही सब कुछ है जिससे रिश्ते बन सके, और हमारा ओपननेस होना चाहिए। और दोस्ती ऐसी चीज है या रिश्ता कोई ऐसा चीज है कि उसको स्वीकार करना पड़ता है। वो जैसा है उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए। क्योंकि हम सोचते हैं कि वो गरीब है और हम अमीर है, और पैसे कभी बीच में नहीं आनी चाहिए दोस्ती के बीच में। लेकिन हम दिखावा करते हैं, हम ईगो रखते हैं, अहंकार रहता है हमारे अंदर कि बस अरे ये तो इतना छोटा और मैं इतना बड़ा। तो लाइफ ऐसे नहीं चलती। लाइफ में लोगों का जुड़ाव, लोगों से रिश्ता रखना, लोगों से फ्रेंडशिप रखना सब जरूरी है, क्योंकि हम अकेले कभी नहीं चल सकते।